नंबर सिस्टम के कुछ बेहतरीन सवालों को आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं सबसे स्मार्ट तरीके के साथ। पहला सवाल क्या दिया गया है, यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिलें मौजूद हैं और 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिल मौजूद हैं तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे। यहाँ पर सीधा सा एक बात समझिए कि भाई यहाँ पर बोला जा रहा है कि 12 पैकेटों में 96 पेंसिल मौजूद हैं, है ना, यानी कि 96 पेंसिलों के लिए 12 पैकेट लग रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है 304 पेंसिलों के लिए कितने पैकेट लगेंगे। यहाँ पर सीधी सी बात है, तो यहाँ पर ये 96 पेंसिलों के लिए कितने पैकेट लग रहे हैं, 12 पैकेट लग रहे हैं। हमें चाहिए 304 पेंसिलों के लिए कितने पैकेट चाहिए, है ना, तो 304 के लिए निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और ये 96 नीचे चला जाएगा, है ना, तो ये पता चल जाएगा कि एक पेंसिल के लिए कितने पैकेट चाहिए। हमें 304 पेंसिलों के लिए देखना है, तो यहाँ पर 304 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 12 से ये 8 बार में कट जाएगा, 12 8 96 और 304 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 3 24 बचा 6 तो 64 हो जाएगा और 8 8 64 यानी कि 38। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान सा प्रश्न है ये। रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 से एक अन्य संख्या q का 2/3 घटाता है और उसे अंतर के रूप में 5/8 मिलता है। तो देखिए p का कितना 3/4, तो p का अगर 3/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3/4 किसका, p का, यानी कि p यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। इसमें घटा रहा है एक अन्य संख्या यानी q का 2/3, तो किसका 2/3, 2/3 किसका, q का घटाया जा रहा है। तो घटाने पर जो मिलता है, जो प्राप्त होता है वो किसके बराबर है, यहाँ पर 5/8 के बराबर। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 3 और 8 डिनोमिनेटर में जो है उनका ले लीजिए एलसीएम। 4 3 और 8 का एलसीएम आ जाएगा कितना, 24, है ना, तो 24 चूँकि तीनों से कट जाता है, 24 हमारा यहाँ पे एलसीएम हो गया। अब ये बताइए कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 24 6 बार में, है ना, या फिर 24 से हर जगह मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना होगा, तो 24 छक्के मतलब 4 छक्के 24, तो 6 3 18 ऊपर हो गया यहाँ पर 18p, ठीक है। फिर माइनस, भाई देखिए ना, अगर यहाँ 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 24 कितनी बार में कटेगा, 6 बार में, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18p आ जाएगा। इसके बाद इसमें भी 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 24, 8 दूना 16 हो गया, तो यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16q आ जाएगा। इसको देखिए, इसमें भी यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ये हो जाएगा यहाँ पर 15, है ना। अब इसमें हमें पूछा गया है p के 9 गुने से q का 8 गुना घटाता है तो कितना मिलेगा। देखिए सिंपल से एक काम करते हैं, हर जगह 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, दोनों साइड कर सकते हैं आराम से। इसको काटेंगे तो 18/2 9p आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 8q, और ये हो जाएगा यहाँ पर कटेगा तो है नहीं, 15/2 आ जाएगा। तो हमें यही तो पूछा गया था, p का 9 गुना यानी कि 9p, q का 8 गुना घटाया जाता है यानी कि 8q घटाया जाता है तो कितना मिलता है 15/2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। इस सवाल को लगाने के दोस्तों कई सारे तरीके हैं, दोनों तरीके हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते। रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते, जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते। सुनीता ने कितने कंचे जीते। तो यहाँ पर रेशियो से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर रेशियो से पहले समझाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि सक्सेसिव मेथड से कैसे लगाया जाता है, क्योंकि जो शेष बचा है उसमें से कुछ कंचे जीत रहा है रवि, है ना, और लास्ट में जो शेष बच रहा है वो सनी जीत रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि जितने भी कंचे रहे होंगे उसका 3/5 हिस्सा किसने जीता, सुनीता ने। फिर जो बचा कंचे उसमें से 2/3 हिस्सा रवि ने जीत लिया। फिर जो लास्ट में बचा उसने जीता यहाँ पर सनी ने, ठीक है। तो अब देखिए हमें एक ऐसा नंबर मानना है कि जो यहाँ पर 5 और 3 दोनों से कट जाए। तो 5 और 3 दोनों से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, 15 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास कंचे कितने हैं, 15 यूनिट है ना। तो देखिए कि सुनीता है, फिर इसके बाद रवि है, और इसके बाद यहाँ पे सनी है ना, यहाँ पर सनी लिख लेते हैं, ठीक है। अब बताइए, तो 15 टोटल कंचे हैं हमारे पास। इस 15 का 3/5 करिए, इस 15 का कितना कर लेंगे हम लोग, 3/5, है ना। तो कितना आ जाएगा, 5 से 3 बार में कटेगा, 3 3 9 आ जाएगा। यानी कि सुनीता ने कितने कंचे जीते, 9 कंचे। इसके बाद बचा कितना, भाई यहाँ पर ये 9 कंचे आ गए, बचा कितना, 15 में से 9 इसने जीता तो 6 कंचे बचे।
इस 6 कंचों का कितना 2/3 हिस्सा, क्योंकि शेष कंचों का बोला है ना, तो शेष का 2/3 निकालेंगे। तो 3 से 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा ये, है ना। यानी कि 4 कंचे सनी को मिले। अब ये बताइए टोटल 15 थे, 15 में से 9 यहाँ 4 यहाँ, तो 9 4 13 हो गए। 15 में से 13 इन दोनों ने जीत लिए, तो बचा कितना यहाँ पर 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट सनी को मिला। लेकिन एक्चुअल में कितना मिल रहा है 60 कंचे। 2 की वैल्यू 60 है, मतलब कि यहाँ पर 30 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है 30 गुना हो रहा है ना। तो बोला गया है सुनीता ने कितने कंचे जीते, तो इसका भी 30 गुना हो जाएगा। इसमें भी 30 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 27 270 इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब यहाँ पर दूसरा तरीका देखिएगा दोस्तों, सक्सेसिव वाला। अब सक्सेसिव वाला कैसे लगाते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ पे बड़े ध्यान से सारी चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि भाई सुनीता ने कितने कंचे जीते, 3/5, मतलब 5 में से 3 हिस्सा, है ना। तो यहाँ पर हमें लास्ट में गिवन क्या है, शेष, यानी कि जो बचा हुआ था, ठीक है। तो ये बताइए कि यहाँ पर 5 कंचे पूरा था टोटल, उसमें से अगर 3, हमको यहाँ पे शेष लिखना है, क्योंकि लास्ट में हमें क्या चीज़ दिया है, शेष दिया गया है ना। तो 5 में से अगर 3 कंचे सुनीता ने जीत लिए, तो यहाँ पर बचेगा कितना, सिर्फ 2 कंचा। तो यहाँ पर 2 कंचा हो गया। अब इसके बाद देखिए रवि शेष बचे हुए में से 2/3 हिस्सा, मतलब 3 में से 2 कंचे उसने जीते। तो 3 में से अगर 2 कंचे जीत लेगा तो बचेगा कितना, फिर यहाँ पे फिर बचेगा 1 कंचा। तो हमें यहाँ पे शेष लिखना है ना। ये सुनीता के केस में था और ये रवि के केस में था। अब इसके बाद बताइए कि लास्ट में जो बचेगा हमारा वही तो होगा सनी का, है ना। तो इनका ले लीजिए सक्सेसिव। इधर 5 तियाँ ये हो जाएगा 15, और इधर 2 1 कम 2 हो जाएगा, ये हो गया, है ना। ये लास्ट में बचा हुआ कंचा है, और लास्ट में बचे हुए कंचे सनी को मिल रहे हैं। कितना है 60। तो 2 की वैल्यू यहाँ पर 60 हो गई, यानी 1 की वैल्यू, या फिर देख सकते हैं 30 गुना हो रहा है, तो 1 की वैल्यू 30 हो जाएगी। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर सुनीता को कितने कंचे मिले, है ना। सुनीता को यहाँ पर कितने कंचे मिल रहे हैं, तो देखते जाइए टोटल कंचे यहाँ पर कितने हो जाएंगे। टोटल कंचे यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे सबसे पहले, है ना। तो टोटल कंचे कितने हो जाएंगे भाई, 1 की वैल्यू 30 है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 इंटू यहाँ पर 30। इसके बाद अब हमें किसको देना है, सुनीता कितना जीत रही है, 3/5। तो ये हो जाएगा 3/5, है ना। बस ये सुनीता का आ जाएगा। तो निकाल लीजिए 5 से 6 बार में, तो 15 छक्के 90, 90 तियाँ यहाँ पर 270। इस मेथड से भी हमारा वही चीज़ आ गया, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। जो तरीका आपको आसान लगे वो तरीका लगा सकते हैं। अब ये जो सवाल है बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों। अगर आप इसमें 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा लगाए तो फिर आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये बहुत आसान सा प्रश्न है। आप सवाल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन देखकर, है ना। 2 संख्याओं का अंतर 18 है, ठीक है भैया। उनके वर्गों का अंतर 360 है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत ध्यान से ये चीज़ सोचिए कि भाई हमारे पास 2 संख्याएँ हैं, है ना। मान लीजिए कि एक x है, दूसरा y है। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमें 18 के बराबर है ना। अब डिफरेंस 18 के बराबर है, हमें पूछा क्या गया है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या ये वाली होगी, मतलब x। अब ये बताइए कि अगर संख्या 2 संख्याओं का अंतर 18 है, इसका मतलब पक्का कि बड़ी संख्या 18 से ज़्यादा होगी, क्योंकि 18 से ज़्यादा ही किसी संख्या में कुछ घटाएंगे तो हमें 18 मिलेगा। अगर हम 5 में, यहाँ पे मान लीजिए 5 है ना, 18 से कोई कम नंबर है, तो 5 में हम क्या घटाएंगे कि 18 मिलेगा, या फिर डिफरेंस कैसे 18 मिलेगा हमको, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि आप ऑप्शन में अगर देखें तो हमारे पास 18 से ग्रेटर वैल्यू एक ही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप लगाकर भी देख सकते हैं। अब कैसे होगा देखते जाइए। फिर कह रहा है कि यदि उनके वर्गों का अंतर, मतलब कुछ इस तरीके से x² माइनस y², है ना, x² माइनस y² वर्गों का अंतर ये 360 के बराबर दिया है। अब अगर हम बड़ी संख्या 19 लेते हैं तो कैसे ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर x की वैल्यू 19 हो जाती है तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 19 में 1 घटाएंगे तो हमें 18 मिलेगा। क्या ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? अगर सेटिस्फाई कर गए तो हमारा मानना सही होगा। यहाँ रखिए तो ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर, क्योंकि y की वैल्यू 1 आई है। 19 का स्क्वायर 361 होता है,
माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, तो 361 माइनस 1 360 के बराबर आता है या नहीं? बिल्कुल आ जाता है। मतलब हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पे सही माना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बड़ी संख्या 19 हो जाएगी। समझ में आया है? आगे चलिए वीडियो लाइक करते हुए। अब ये जो संख्या के अंकों को पलटने वाला सवाल जो होता है, इनको लगाना बहुत आसान होता है। इसमें आपको कुछ नहीं देखना, आपको सीधे डायरेक्ट ऑप्शन से करना होता है ना। तो यहाँ पर पहले कंडीशन पढ़िए सवाल का, उसके हिसाब से ऑप्शंस को देखिए। एक 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक का जो अनुपात है वो 1, 2, 3 है। यहाँ पर आपको देखना है कि भाई हमारे पास यहाँ पे 1 रेशियो यहाँ पर 2 और रेशियो यहाँ पर 3। गलती नहीं करिएगा एक चीज़ का, क्योंकि ये यूनिट डिजिट दिया है, मतलब ये लास्ट वाला है, ठीक है। ये आपका 10th डिजिट है और ये आपका 1000th डिजिट है ना। अच्छा 100 डिजिट, ठीक है, सैकड़ा वाला, तो यहाँ पर ये h हो जाएगा। चलिए अब ये बताइए 1, 2, 3 का रेशियो चाहिए। फिर कह रहा है कि इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या का जो योगफल है वो 1300 यहाँ पर 32 है ना। यानी कि वो संख्या और उसके अंकों के क्रम को पलट दिया जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 246 है, तो 246 के अंकों को अगर पलटेंगे, मतलब इधर से लिखा गया है तो हम उल्टा लिखेंगे इसको, मतलब कितना हो जाएगा 6, 4, 2, इस तरीके से लिखना है। और इन दोनों को जोड़ने पर संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, दोनों को जोड़ने पर इतना आना चाहिए। तो ये दोनों तो मिलाकर नहीं आएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ और, फिर यहाँ पर ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंकों को पलटेंगे तो ये 321 हो जाएगा। तो 123 में 321 जोड़ेंगे तो ये कभी नहीं आएगा, है ना। फिर इसके बाद इसको देखिए, ये 414, फिर 414, है ना भाई। सीधे उल्टा भी करेंगे तो भी इधर से देखेंगे तो भी 414 आएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि 414 जोड़ेंगे तो 828 ही होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एक ही बचा है ऑप्शन नंबर ये। अब इसमें ये सेटिस्फाई कैसे कर रहा है, देखिए अगर हमारे पास इकाई का अंक देखा जाए तो यहाँ पर 9 है, इसमें कुछ उल्टा भी दे दिया गया है, आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3, 6 और यहाँ पर 9 है। अगर रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 1, 2 और 3, क्योंकि तीनों को 3 से काट देंगे, है ना, तो 1, 2, 3 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत इसमें दे दिया गया है ना। तो अच्छा 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे ये लिखना चाहिए 3, 2, 1 लिखना चाहिए था इसको, ठीक है, 3, 2, 1 लिखना चाहिए था। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया, एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 टुकड़ों में काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे की लंबाई के 3/4 के बराबर हो, तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। बहुत आसान सा प्रश्न है, अगर आप रेशियो से लगाएंगे इसको। देखिए तो यहाँ पर 2 टुकड़े हम लोग मान लेते हैं, एक टुकड़े का नाम ए दे देते हैं और दूसरे टुकड़े का नाम बी दे देते हैं। यहाँ पर बोला गया कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे की लंबाई का 3/4 है। दूसरे का लंबाई का बोला है, इसलिए दूसरे वाले को 1 मान लेते हैं, तो इसका 3/4 पहला वाला होगा, है ना। तो 3/4 का मतलब 3/4। क्लियर हो गया? अब इनका ले लीजिए रेशियो लेंगे तो कितना होगा 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 उधर चला जाएगा, मतलब या फिर कह सकते हैं कि 4 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 कम 4 आ जाएगा। यानी पहला हिस्सा हमारा 3 यूनिट है, दूसरा हिस्सा हमारा यहाँ पे 4 यूनिट है। क्या बोला गया, छोटे टुकड़े की लंबाई निकालनी है ना। देखिए अगर टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो 91 सेंटीमीटर का आएगा, क्योंकि यही 91 सेंटीमीटर 2 टुकड़े में बटा है। तो अगर दोनों को टोटल जोड़ा जाए तो 3 और 4 7 यूनिट, 7 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 91 सेंटीमीटर। कितना गुना हो रहा है, 13 गुना हो रहा है, 13 7 91 होता है ना। अच्छा तो छोटा टुकड़ा पूछा था, मतलब ये होगा भाई, जिसकी यूनिट कम होगी, जिसका जो रेशियो में कम होगा वही तो छोटी वैल्यू आएगी। तो अगर यहाँ पे 13 गुना ये हो रहा है तो ये भी 13 गुना होगा, है ना, ये भी 13 गुना, तो 13 3 39 सेंटीमीटर। 39 सेंटीमीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। 2 मेज़ों और 3 कुर्सियों का मूल्य 540 रुपये है, जबकि 2 मेज़ों और 1 कुर्सी का मूल्य यहाँ पे 470 रुपये है। 5 कुर्सियों का मूल्य हमें निकालना है। आसान सा प्रश्न है, इसमें 2 इक्वेशन बनते हैं, उनको बस आराम से सॉल्व कर लेना होता है। देखिए यहाँ पे तो भाई एक मेज़ का हम लोग मूल्य x रुपये मान लेते हैं और एक कुर्सी का मूल्य यहाँ पे y रुपये मान लेते हैं, है ना। तो क्या होगा, 2 मेज़ का मूल्य कितना होगा, 2x हो जाएगा, ठीक है, देखते जाइएगा। और इसके बाद 3 कुर्सी का मूल्य कितना होगा, 3y हो जाएगा, क्योंकि एक कुर्सी का मूल्य y है।
इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 540 रुपये हो रहा है। तो ये हो गया 540, पहला इक्वेशन। इसके बाद दो मेज़ों का, तो यानी कि 2x, एक मेज़ का x मान है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, और एक कुर्सी का मूल्य यहाँ पे y है तो ये y, ये दोनों का सम कितना आ रहा है, 470 रुपये आ रहा है। अब क्या करिए, यहाँ पे देखिए कि क्या कोई x या फिर y में से बराबर है या नहीं है, तो बराबर है, x वाला बराबर है ना, तो घटा लीजिए। 2x में से 2x घटाएंगे, इसको विलोपन विधि कहते हैं, है ना। तो ये घटाया, ये घटाया, ये घटाया, तो ये खत्म हो गया, 2x माइनस 2x 0, 3y माइनस y, यानी ये कितना आ जाएगा, 2y बराबर, इधर इन दोनों घटाएंगे तो कितना होगा, 14 में से 7 गया 70, ये 70 के बराबर ही आएगा भाई। 540 में 470 घटाएंगे 70 ही आएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई हमारे पास, 35, ठीक है, 70/2 35 आ जाएगा। बोला गया है 5 कुर्सियों का मूल्य, ये जो y था एक कुर्सी का मूल्य था, है ना, एक कुर्सी का मूल्य y था, हमें 5 कुर्सियों का मूल्य चाहिए, तो 35 और मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, आ जाएगा 30 पंचे 150 और 5 पचम 25, तो 150 और 25 करेंगे 175 आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहा। अगला सवाल यहाँ पर क्या दिया है, दो संख्याओं का योग 32 है, ठीक है भैया, समझ गया। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। हाँ, ये चीज़ अब यहाँ पे बहुत बढ़िया है, इसको करने का शॉर्ट तरीका भी आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। कह रहे इसमें दो संख्याओं का योग 32 है, हम दो संख्या मान लेते हैं a और b है, तो इन दोनों का सम कितना कह रहा है, दोनों का सम 32 के बराबर है। अब एक चीज़ यहाँ से डायरेक्ट लिखने का प्रयास करिए कि भाई इसमें से कह रहा है कि एक संख्या दूसरे से 18 अधिक है ना। अगर एक संख्या किसी से कम या किसी से ज़्यादा है तो इसका मतलब उनका डिफरेंस दिया गया है ना भाई। अगर हम कहें कि यहाँ पे एक संख्या 5 है और दूसरी संख्या 7 है यहाँ पर, तो ये 2 अधिक है, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस की ही तो बात कर रहा है ना। या फिर अगर इस संख्या की बात की जाए कि उससे कम है 2, तो इसका मतलब ये भी डिफरेंस है ना। तो अगर कम दिया गया है या फिर अधिक दिया गया है, इसका मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया गया है। इसमें यह बोला गया कि भैया एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, इसका मतलब डिफरेंस है ना। तो एक संख्या से दूसरी संख्या का जो डिफरेंस है वो कितना है यहाँ पे, 18 के बराबर, बस खत्म कहानी। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है। अब एक फॉर्मेट आपको याद रखना है कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी, इनका कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, बस सिंपल ऐसे ही होना चाहिए और बराबर में कुछ भी दिया हो, है ना। तो यहाँ से इनकी डायरेक्ट वैल्यू निकाली जा सकती है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ध्यान रखिएगा। हमको क्या करना है, अगर a की वैल्यू निकालनी है, मतलब जो दोनों जगह पॉजिटिव में है, यहाँ भी प्लस में है यहाँ भी प्लस में, तो a की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़िए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। अगर 32 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे यानी कि 25 आएगा। ये बड़ी संख्या आ गई। हमें अगर छोटी संख्या यानी कि b की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस में है b, तो एक बार इन्हीं दोनों घटा लेंगे हम लोग। देखिए प्लस वाले की वैल्यू निकालना है तो जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देना है, माइनस वाले की वैल्यू निकालनी है यानी कि b की वैल्यू, तो हम लोग घटा के डिवाइड बाई 2 कर देंगे, डिवाइड में 2 ही करना है। 32 में 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12, 12 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, है ना। तो 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12 में से 8 14 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 14 है ना। तो मतलब 32 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, ठीक है। 14/2 कितना होगा, 7। तो दूसरी संख्या यानी कि छोटी वाली संख्या 7 हो जाएगी, खत्म। तो दोनों में से बड़ी संख्या पूछा था, ऑप्शन नंबर ए होगा, 25 होगा बड़ी संख्या, है ना। तो ये तरीका है लगाने का। चलिए सवाल देखिएगा, यहाँ पे बोला गया प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की यानी कि पुरुष और महिला मिलाकर टोटल संख्या कितनी होगी, है ना। लगाने के लिए तो सिर्फ देख कर लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे मेल 7 यूनिट हैं और फीमेल यहाँ पे 6 यूनिट आई, है ना। और यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है, टोटल मेहमानों की संख्या। अगर इन दोनों का टोटल देखा जाए महिला और पुरुष का, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 यूनिट हो जाएगा। यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। बस 13 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, क्या 13 से कटने वाला ये नंबर है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 13 8 104 होता है, ये हो सकता है, आगे भी चेक करिए। ये 13 से नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये भी 13 से नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं होगा। सिर्फ एक ही संख्या है 13 से कटने वाला, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब लगाएंगे कैसे, अगर बेसिक से, अगर 2 ऑप्शन यहाँ पे 13 से कटने वाले होते तो कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे भाई बोला गया कि पुरुषों की संख्या 56 है, रेशियो में पुरुष कितने हैं, 7 यूनिट,
है ना। तो इस 7 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 56 है। कितना गुना हो रहा है 8 गुना हो रहा है, 7 8 56 है ना। तो ये जो टोटल है ये भी 8 गुना हो जाएगा, तो इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 8 104, वही ना आया। ठीक है, तो इस तरीके से भी लगाया जा सकता है। नंबर सिस्टम में एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यहाँ पर प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग यानी क्यूब्स का सम। तो ये तीनों फार्मूला आपको बताए दे रहे हैं, यहाँ पे बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर आपको प्राकृत संख्या का सम लिखना है, प्राकृत संख्या मतलब 1 से लेकर कहीं तक, है ना, 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें सम लिखना है कि भाई जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और इसी तरीके से अप टू n तक, है ना। मान लीजिए कि n संख्या है यहाँ पे, तो n तक हमें लिखना है। n का वैल्यू 50 हो सकता है, 70 हो सकता है, 35 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये इनका जो सम होता है, इसका जो यहाँ पे सम हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आता है यहाँ पे n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 और डिवाइड बाई यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर आता है दोस्तों स्क्वायर्स का सम, है ना। यानी कि अगर आपको ये बोला गया कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, इस तरीके से, यानी कि हमारे पास अगर ये बोला गया कि 1 का स्क्वायर, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम लिखना है, 2 का स्क्वायर, है ना, इस तरीके से 3 का स्क्वायर और अप टू यहाँ पे मान लीजिए कि n स्क्वायर तक। तो ये जो टोटल निकल कर आता है, इसका जो सम होता है, इसके सम का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो सम आएगा वो होता है यहाँ पे n इंटू n प्लस 1, ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे, और साथ में से एक और लग जाता है 2n प्लस 1 और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 6 हो जाता है। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद क्यूब्स का सम आता है। ठीक है, क्यूब्स का सम कैसे यहाँ पे कि भाई 1 का क्यूब, फिर उसके बाद 2 का क्यूब, है ना, फिर इसके बाद यहाँ पे 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, अप टू कहाँ तक n के क्यूब तक। तो इसका जो सम आता है, इस वाले का जो सम आता है, ये आता है जो शुरू वाला नेचुरल नंबर का सम है उसका स्क्वायर आ जाता है। बस इतनी सी कहानी है। मतलब यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 जो था, इस पूरे का यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें इस सवाल में क्या बोला गया कि 1 से 10 तक दोनों शामिल, मतलब 1 को भी और 10 को भी शामिल करना है, तक कि प्राकृत ने यानी नेचुरल संख्याओं के घनों का योग लिखना है, यानी क्यूब्स का सम लिखना है 1 से 10 तक। तो अगर 1 से 10 तक लिखेंगे तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू कहाँ तक 10 क्यूब तक, यानी कि वैल्यू n की कितनी हो जाएगी, इस केस में 10 हो जाएगी, यहाँ पर 10 क्यूब आ जाएगा। तो n की वैल्यू बस 10 रखनी थी, इस वाले फॉर्मूले में रख लीजिए। और ये सवाल आप तभी लगा पाएंगे जब आपको फॉर्मूला पता होगा प्रॉपर। ठीक है, देखिए तो n कितना है 10 है, यहाँ पे ये हो जाएगा 10, यहाँ ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 1 यानी कि 11, डिनोमिनेटर में 2 और इस पूरे का हमें स्क्वायर करना है। देखिए 2 से ये 5 बार में कटेगा तो 5 इंटू 11, है ना, 5 इंटू 11 कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 55 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 55 का स्क्वायर। ठीक है, 55 का स्क्वायर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके यूनिट डिजिट में 5 है, इसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। अगर यूनिट डिजिट में 5 है तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए पहले 5 का स्क्वायर करिए, 25 लिखिए। इसके बगल में जो है 5 है ना, इसके बगल में कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यूनिट डिजिट में 5 है तो यही तरीका स्क्वायर निकालने का होता है। बगल में 5 है, इस नंबर को इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ 5 है, 5 को इसके अगले नंबर यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, तो यहाँ पे 30 लिख दीजिए। तो 30 25 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यही था इसमें, और ये फॉर्मूले आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, ये भी इंटरेस्टिंग सा सवाल है, उसी पर बेस्ड है ना। इसमें बोला है कि 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना है। मतलब अब 1 से नहीं शुरू करना, हमें 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब कहाँ तक, 14 के क्यूब तक, इनका हमें सम निकालना है, 1 से नहीं निकालना। तो 1 से निकालना होता तो डायरेक्टली वही वाला फॉर्मूला लगा देते। घन का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 यानी कि घन का क्यूब का डिवाइड बाई 2 और इस पूरे का यहाँ पर हो जाता है स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो अगर 1 से होता, देखिए मान लीजिए कि जैसे ऐसे होता 1 क्यूब प्लस यहाँ पे 2 क्यूब, है ना, प्लस यहाँ पे 3 क्यूब, फिर बीच में यहाँ पे 5 क्यूब आएगा, है ना, 5 क्यूब आएगा। फिर इसके बाद इधर आपका कितना होगा, ये यहाँ पे लास्ट में 14 का क्यूब। इन सभी का हमें सब निकालना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, सिर्फ इतना चाहिए, सिर्फ हमें इतना चाहिए। तो एक बात बताइए, हम एक काम करते हैं, हमें फॉर्मूला कहाँ से कहाँ तक का पता है, 1 से लेकर कहीं तक का। तो हम पहले ये टोटल निकाल लेते हैं, है ना,
एक क्यूब से लेकर 14 तक एक क्यूब तक का सम निकाल लेते हैं। तो बताइए कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 14 हो जाएगी, है ना, क्योंकि लास्ट वाला कितना है 14 है, तो n की वैल्यू 14। तो इस फॉर्मूले में रखिए तो हो जाएगा 14 इंटू 14 प्लस 1 यानी कि 15, और डिनोमिनेटर में 2, और इसका लगा देंगे क्यूब यहाँ पे, है ना, सॉरी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। अब ये बताइए कि हमने 1 से लेकर 14 तक का क्यूब तो लिख लिया, उसका सम लिख लिए, लेकिन हमें चाहिए कहाँ से कहाँ तक, सिर्फ 5 से लेकर 14 तक का क्यूब, यानी कि यहाँ पर 4 का जो स्क्वायर 4 का क्यूब जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको घटाना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख चुका है सम। तो अब 1 के क्यूब से 4 के क्यूब तक का घटाना पड़ेगा, तब जाके हमारा इतना निकल पाएगा। यानी घटा देंगे हम कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 4 क्यूब तक। तो इस केस में n की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हमें 4 तक ही लेना है, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ रख दीजिए फिर से उसी फॉर्मूले में, क्योंकि क्यूब का सम ही तो निकालना है। तो n इंटू n प्लस 1, तो 4 प्लस 1 यानी कि 5 होगा, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ होगा 15 सत्ते 105, 105 का स्क्वायर, है ना, 105 का यहाँ पर स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 5 दूना 10, 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा डायरेक्टली 100, है ना। अब एक काम करते हैं, 105 का स्क्वायर निकालते हैं। 105 का स्क्वायर कितना होगा, 5 है यहाँ पे, वही तरीका, तो पहले तो आएगा 25, है ना, और ये जो 10 है इसके अगले नंबर 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 आ जाएगा, ये हो गया। इसमें से हमें 100 घटाना है, तो ये घटा लीजिए कितना होगा, तो यहाँ पर 11 मतलब 1025 है ना, यहाँ पे एक को अगर छोड़ दे तो 1025 है, तो 1025 अगर घटा दें हम लोग तो कितना बचेगा, 925 बचेगा, है ना, सॉरी 9925 सॉरी 925 बचेगा, है ना, 900, एक सेकेंड यहाँ पे, अच्छा ये 11,000 है ना, 11,000 है, ठीक ना, तो उसमें अगर कितना हो जाएगा 925, है ना, ठीक है, 10,925 बचेगा, 10,925, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ये सवाल भी उसी टाइप का है, लेकिन अब इसमें वर्गों का योग निकालना, यानी स्क्वायर्स का सम चाहिए 3 से 18 तक, है ना। तो 3 से 18 तक तो निकालने के लिए सबसे पहले 1 से शुरू करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर, इस तरीके से फिर 4 का स्क्वायर, और कहाँ तक ये करना है हमें, कहाँ तक का सम लेना है, 18 स्क्वायर तक, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले टोटल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें टोटल का फॉर्मूला पता है, 1 से लेकर 18 तक के स्क्वायर का सम निकाल लेते हैं। स्क्वायर का सम, यहीं n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 18 है, ठीक है, लास्ट वाली वैल्यू। तो स्क्वायर का सम क्या होता है, फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और डिनोमिनेटर में कितना 6, ये स्क्वायर का सम होता है। रखिए इसमें, तो n का मतलब 18, ये हो गया 18 इंटू n प्लस 1 यानी 18 प्लस 1, ये हो जाएगा 19, फिर इंटू 2n प्लस 1, यहाँ 18 रखिए, 18 दूना 36, 1 37, तो ये हो गया 37, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर हो जाएगा 6, ये वाला। तो 1 से लेकर 18 तक के स्क्वायर का सम ये आ गया, लेकिन हमें 3 से लेकर 18 तक का चाहिए, यानी कि इतना चाहिए सिर्फ, मतलब हमें इन दोनों को हटाना पड़ेगा। इन दोनों का स्क्वायर का सम कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब टोटल 5 घटा दीजिए इसमें से, है ना। तो 6 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 3। यूनिट डिजिट लगाया जाए क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, इकाई अंक, है ना। ऊपर वाले के यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पे कितना होगा, 3 9 27, यानी कि 7 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो 3 9 27 यानी कि 7 आ गया। फिर उस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ इस 7 से, तो 7 7 49 यानी कि 9 आ जाएगा। इकाई अंक 9, यहाँ पे -5 है, तो 9 में से 5 गया 4, यूनिट डिजिट हमारा 4 आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 4 है और किसी भी ऑप्शन में 4 यहाँ पर नहीं है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है, एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। यदि पहली संख्या के 3/7 भाग से 8 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम होती है, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। कह रहे एक संख्या, पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं कि x है, दूसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं कि y है। तो एक संख्या का 3/5 यानी कितना होगा, यहाँ पे 3/5 किसका, पहली संख्या का यानी x का। दूसरी संख्या के आधे से, दूसरी संख्या y है,
y का यहाँ पर कितना कर लेंगे, आधा कर लेंगे। आधे से 10 अधिक है, इससे 10 अधिक कर लीजिए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 10 हो गया एलसीएम। 10 से हर जगह मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10 और 3 दूना 6 है ना, तो ये 6x हो जाएगा बराबर। इधर कितना हुआ, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे 10, 5 कट गया, 5 बाई आ जाएगा, तो यहाँ हो गया 5 बाई। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 दहाई 100 आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन बन गया है ना। ठीक है, इसके बाद बोला गया पहली संख्या के 3/7, पहली संख्या का 3/7 है ना, 3/7 पहली संख्या का यानी x का, से 8 घटाया जाता है। इसमें से अगर 8 घटाया जाए तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से यानी कि y के आधे से 4 कम होती है। बस इसको भी यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। देखिए 7 और 2 है ना, एलसीएम 14 आएगा, 14 से हर जगह मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक काम करते हैं, ये जो -8 है उसको उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो अगर -8 को उधर भेजेंगे तो उधर जाके +4 हो जाएगा, बन जाएगा सब कुछ। देखिए 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14 यानी कि 6x आ गया ये। ठीक है, बराबर इधर कितना हुआ, यहाँ देखिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 14 से, तो 7 बार में तो 7y आ जाएगा, ये 7y आ जाएगा। और यहाँ देखिए ये -4 है, करके दिखाते हैं, -4 है ये -8 उधर जाएगा, +8 आ जाएगा, तो ये दोनों मिलकर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे +4 होगा। और +4 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौको कितना होगा, यहाँ पे 14 चौके 56 हो जाएगा, तो ये 56 आ जाएगा है ना। तो दूसरा इक्वेशन ये रहा, और इसको यहाँ पे लिख दीजिए, 6x बराबर कितना होगा 7y और प्लस यहाँ पर 56। सही कर रहे हैं कि नहीं, एक बार देख लीजिए है ना। कह रहा है कि दूसरी संख्या के आधे से 4 कम होती है, तो दोनों संख्याओं का योग चाहिए। चलिए निकाल लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए घटा लीजिए, ये माइनस, तो ये दोनों तो खत्म। 5y में से 7y जाएगा तो -2, अच्छा इधर 0 बचा है ना, इधर 0 बचा, ये -2y आ जाएगा। और इसको घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 100 में से 56 घटाएंगे तो ये आपका प्लस का 44 आ जाएगा है ना। हाँ ठीक है, -2y इधर आएगा, प्लस का 2y की वैल्यू 44 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 है ना, y की वैल्यू 22 हो गई। हमें दोनों संख्याओं का योग चाहिए। ठीक है, चलिए तो दूसरी संख्या कहीं पे भी रख के निकाल लीजिए, इसमें रख लीजिए है ना। तो ये हो जाएगा 6x बराबर, यहाँ 22 रखेंगे तो 22 7 154, 154 प्लस 56, 154 प्लस यहाँ पे 56 हो जाएगा है ना। 154 और 56 कितना होगा, 6 4 10, 110, 15 5 20, नहीं 210, ये होगा 210 बराबर यहाँ पर 6x। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 6 3 18 और 6 5 30, 35 आ गया। दोनों का जोड़ पूछा था, 35 और 22, तो 5 2 7 और यहाँ पे 3 2 5, 57 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। ये सेशन भी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।